स्टूडेंट G9 क्लास के YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो हम स्वर संधि पढ़ रहे थे, यानी उसमें स्वर संधि के भेद पढ़ रहे थे। अर्थात हमने संधि के बारे में पढ़ा था तो उसमें स्वर संधि थे, उसके 8 भेद पढ़े थे। उसमें जो पहला भेद है उसका दीर्घ यानी परस्वरण दीर्घ वो पढ़ चुके थे हम। अब जो हम हमारा अगला जो प्रकार है दूसरा वो है यानी गुण संधि, यानी दीर्घ संधि के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि उसका किस प्रकार से संधि विच्छेद किया जाता है, कैसे है जो यानी उसमें समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर है उसी का जो दीर्घ वर्ण हो जाता है। अब अगली हमारी जो संधि है वो है हमारी यानी गुण संधि। तो हमारी नंबर 2 पर जो यानी संधि है वो है गुण संधि, यानी सूत्र है इसका अधेड़ है गुण है। अर्थात गुण संज्ञा का विधायक सूत्र है जब ऋस्व ए तथा ए ओ की गुण संज्ञा होती है। यानी कहने से तात्पर्य ये है कि अगर ए आए और उसके बाद में यानी इसका ए ओ हो जाता है, वो किस प्रकार से होता है कि यदि देखो परिभाषा देखो हमारी, यदि ए आ के बाद छोटी ई और बड़ी ई आए तो ए हो जाता है, ए हो जाता है। यानी हमारा सीधा सा तात्पर्य ये हुआ अधेड़ गुण, यानी कि ए आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आए तो ए हो जाता है, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए यानी इसी ए आ के बाद आए तो ओ हो जाता है, ओ हो जाता है यानी इसी ए आ के बाद अगर ऊ आए तो ओ हो जाता है, और री आए यानी ए आ के बाद ही यानी छोटी री और बड़ी री आए तो अर हो जाता है, अर हो जाता है, हो जाता है। तथा और यानी री आए तो अल हो जाता है, अल हो जाता है। यानी ये हुई हमारी परिभाषा हो जाता है। देखो सीधा सा हमारे कहने का तात्पर्य यही हुआ कि अगर पहले ए और यानी आ आए उसके बाद अगर ई आए तो ए होगा। यानी कहने का तात्पर्य यही है ए और आ प्लस छोटी ई और बड़ी ई ये आए तो ए हो जाता है, और इसी प्रकार से यानी ए और आ प्लस यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो यानी ओ हो जाता है, और इसी ए आ के बाद ही ए आ प्लस छोटी री और बड़ी री आए तो यानी अर हो जाता है, और ए आ के बाद ही आ प्लस री आए तो इसका अल हो जाता है, अधेड़ यानी ए ओ अर अल। ये जो गुण संधि है हमारे उसमें बनेंगे। अर्थात हमें बस इतना ध्यान में रखना है, यानी इसके बाद में अगर ये आए तो यानी ए आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, और ए आ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाता है, और ए आ के बाद री आए तो अर हो जाता है, और ए आ के बाद यानी री आए तो क्या हो जाता है, अल हो जाता है। जैसे देखो सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र है, यानी अब देखो सुर प्लस इंद्र है। अब देखो सुर इसमें किसकी ध्वनि आ रही है, ए प्लस ई। अब देखो ए प्लस ई यानी ये ए आ रहा और ये ई आ रही है, तो इसका मतलब क्या बनेगा ए, तो इससे क्या बन जाएगा यानी इसका बन गया ए, और इससे बन गया सुरेंद्र है, सुरेंद्र है, यानी इससे बन गया सुरेंद्र है। इसी प्रकार से देखो जैसे तथा प्लस इति। अब देखो तथा यानी आ प्लस ई
तो इससे भी क्या बनेगा हमारा ए ही बनेगा। अर्थात यानी आ के बाद में भी अगर ई आए तो यही नेम है, ए ही बनेगा। तो इससे बन गया यानी तथेति, यानी क्या बन गया तथेति। यानी कहने का तात्पर्य यही है, ए आ के बाद अगर ई आए तो आप क्या बना दो, यानी जैसे सुरेंद्र है, गणेश है, महेश है, महेंद्र है, यानी गजेंद्र है, जिसमें जिन शब्दों के ऊपर एक की ध्वनि आएगी वहां यही संधि होगी। अब जैसे इसी प्रकार से पर प्लस उपकार, यानी देखो पर यानी किसकी ध्वनि आ रही है, पर ए प्लस उ, यानी क्या था, क्या बनेगा ओ। तो इससे क्या बन गया, पर प्लस उपकार से परोपकार, यानी परोपकार। इसी प्रकार से यानी महा प्लस उदय, देखो महा प्लस उदय, उदय है, देखो महा प्लस उदय, महा किसकी ध्वनि आ रही है, आ प्लस उ, तो यानी इससे क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। तो इससे क्या बन गया हमारा, यानी महोदय है, यानी महोदय। अब जैसे इसी प्रकार से महा प्लस ऋषि, अब देखो महा यानी आ प्लस री, आ प्लस री हो तो क्या बनेगा हमारा अर बनेगा। तो इससे क्या बन जाएगा महर्षि, यानी महर्षि है। यानी कहने का तात्पर्य, यानी अगर ए आ के बाद री आ रहा हो तो उसका अर बन जाएगा। और इसी प्रकार से महा प्लस ऋषि का क्या बन गया, अर बन गया। देखो महर्षि, यानी जो भी शब्द हम बोलते हैं तो उससे पता चल जाता है इससे, यानी क्या बना। इसी प्रकार से जैसे देखो तव प्लस लिकार, तव प्लस लिकार, यानी अब देखो री आ रहा है तो इससे क्या बनेगा तवलकार, यानी क्या आ रहा ए प्लस री, तो इससे बन जाएगा अल, तो इसका क्या बन जाएगा तवलकार है, यानी तवलकार है। तो इस प्रकार से ये तो ये हमारे विच्छेद शब्द ये थे, उसका संयुक्त शब्द इस प्रकार से बनता है। अब देखो हमारा संधि विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है वो देखो। हाँ, या क्या था कि जिसे इस प्रकार से मैं शब्द दे दिए, कहा कि इन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम है वो भी लिखिए। अब देखो हमें जो भी शब्द है उसको सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा इसमें किसकी ध्वनि आ रही है, इससे क्या बन रहा है, तो उससे हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। जैसे हमारा शब्द है रमेश है, अब देखो रमेश है यानी इसमें क्या बन रहा है, ए बन रहा है। अब देखो ए किसका बनता, हमने जो पढ़ा था कि ए और आ के बाद में यानी क्या छोटी ई बड़ी ई आए तब क्या बनेगा हमारा ए, यानी ए आ के बाद छोटी ई आए तो हमारा क्या बनेगा बड़ी ई आए तो यानी ए बनेगा। तो रमेश है, अब देखो रमेश है, अब इसमें भी क्या आ रहा है ए आ रहा है। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा संधि विच्छेद क्या होगा इसका, यानी रमे, देखो बोलने से पता चल जाता जहां से इसका टुकड़ा होगा रमे, इतना शब्द अलग बोला जा रहा, इस देखो रमेश यानी इसमें अलग, तो इसका क्या बनेगा रमा प्लस ईस है, यानी रमेश है, रमा प्लस ईस है। कोई भी शब्द हो जो शब्द अपने आप में खंडित होता हो यानी उसके टुकड़े वहीं से होंगे। जैसे ये देखो सूर्योदय, अब देखो सूर्योदय, सूर्यो ये शब्द अलग बोला जा रहा, उदय ये अलग बोला जा रहा। देखो सूर्योदय शब्द बोलने से उसमें ध्वनि अलग हो रही है, इसमें क्या बन रहा है कि यानी हमारा इसमें बन रहा है ओ, तो ओ किसमें बनता है, किसका बनता है, यानी ओ बनता है ए आ के बाद प्लस में, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो ओ होगा हमारा। तो इसी प्रकार से सूर्य उदय है तो इसका क्या हो जाएगा, यानी सूर्य प्लस उदय है। अब देखो सूर्य प्लस उदय है यानी क्योंकि इसका हमारा इसका बनेगा सूर्य उदय। अब देखो एकोन न है यानी एकोन है तो इसमें भी क्या बन रहा है ओ बन रहा है, तो एक
इसमें ओ बन रहा है, इसके आगे तो ऊ छूट रहा, और यहाँ ओ यानी बड़ा ऊ, एक प्लस यानी ऊन, एक ऊन है, एक प्लस ऊन है, एक ऊन है। इसी प्रकार से परमेश्वर शब्द है, यानी इसमें क्या बन रहा, ए बन रहा, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी परम प्लस ईश्वर है, यानी परमेश्वर है, क्योंकि इसमें भी क्या बन रहा हमारा, ए बन रहा। राज ऋषि, राजर्षि यानी राज, देखो अलग हो रहा, राज ऋषि अलग हो रहा, तो इसका यानी क्या बन रहा है, ए और आ प्लस में री, यानी बड़ी री आए तो क्या बनेगा, अर, तो राज यानी राजर्षि, तो राज प्लस ऋषि, यानी राज प्लस ऋषि, यानी ये हमारा राज प्लस ऋषि हो गया। ममलकार, अब देखो ममलकार, अल बन रहा है इसमें, अल किसका बनता, यानी ए प्लस आ प्लस में क्या है, री, तो इसका बन जाएगा अल, और देखो यही इसमें बन रहा ममलकार, अल, तो इसका क्या हो जाएगा, मम प्लस लिकार, मम प्लस लिकार है, तो ये होगा। यानी कोई भी हमारा शब्द हो उसका संधि विच्छेद करने से, अर्थात जहां से शब्द के टुकड़े हो रहे हो वहां से उस शब्द का संधि विच्छेद है आसानी से हो जाएगा। हमारे शब्द को पढ़ने से उसको जो दो भागों में खंडित होता है, रुकना जहां पड़ेगा, वहीं से उस शब्द का संधि विच्छेद होगा। यानी हमारी ये थी जो मुख्य बातें, ये अगर आपको ध्यान में है तो यानी हम क्या कर सकते हैं, हमारी गुण संधि है वो बना सकते हैं। और गुण संधि की सबसे बड़ी पहचान यही है कि जिन शब्दों में ए, ओ, अर और अल ये जहां बन रहे हो वही गुण संधि ही होगी, अर्थात जिन शब्दों के अंतर्गत ये शब्द बन रहे हैं वह हमारी गुण संधि ही होगी। और ये किस प्रकार से बनते हैं, इस सूत्र के माध्यम से इनका इस प्रकार से हम खंडन कर देते हैं, अर्थात शब्द बोलने से उसमें पता चल जाता है इसमें ये संधि होगी। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे यानी हमारी अगली संधि है जो स्वर संधि का ही भेद है, यण संधि, उसके बारे में। धन्यवाद।